जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर 33 सालों से चल रहे फिजी कोचिंग सेंटर्स के बंद होने से जुड़ी है। आईआईटी जेईई की कोचिंग देने वाली संस्था फिजी के कई कोचिंग सेंटर अचानक से बंद हो गए। इसकी वजह से हजारों छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले ही कोचिंग सेंटर बंद हो गए। इसकी वजह से अभिभावकों ने नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी में हंगामा किया है। अभिभावकों का कहना है कि फिजी ने छात्रों से बड़ी रकम वसूल की थी, लेकिन अब वे अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में देख रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि फिजी जैसे धोखेबाज संस्थानों के खिलाफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। खबर ये है कि सारे के सारे सेंटर्स आकाश में, सारे फैकल्टी चले गए आकाश में, इंक्लूडिंग संजीव झा। तो हाँ, सारे चले गए इंटरनली। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो जमीन बेच के भी फीस पे किया है, बिकॉज इनकी बहुत हेफ्टी फीस होती है। फिजी नोएडा सेंटर का दूसरे कोचिंग जो 2 लाख में कराते हैं, ये 4-4.5 लाख लेते हैं उसी चीज का। 1500 करोड़ का नेटवर्थ दिखता है, गूगल करते हैं तो सीएमडी का, तो वो 1500 करोड़ कहाँ गया? हमने सारे पेरेंट्स ने 90-95% फीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बच्चों के अनुसार 40% के आसपास कोर्स हो चुका है। तो हमारे पेरेंट्स का डिमांड है कि 60% जो कोर्स बचा हुआ है, या तो यही सेंटर वापस चालू किया जाए या 60% पैसा रिफंड किया जाए। नोएडा और गाजियाबाद में फिजी कोचिंग सेंटर में हाल ही में कई शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने संस्थान को अलविदा कह दिया। इसके बाद से छात्रों और अभिभावकों के बीच नाराजगी बढ़ गई। फिजी के नोएडा के सेक्टर 62 और गाजियाबाद कोचिंग सेंटर्स के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिजी कोचिंग सेंटर्स बंद होने वाले हैं। सेंटर पर ताला पड़ चुका है और पेरेंट्स अब इसके बाहर अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, हाथों में कागज लेकर घूम रहे हैं कि कहीं कोई देख ले, सुन ले कि आखिर उनके ऊपर इस समय कैसे मुसीबत का पहाड़ टूट चुका है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश है। मेरी जी, कैसा कागज है आपके हाथ में? ये मैंने फिजी मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाया था, अपनी डॉटर का। हाँ। उसका एनरोलमेंट लेटर है ये, और पेमेंट का शेड्यूल है, जो पैसे हमने जमा किया है उसका शेड्यूल है ये। तो कितनी फीस थी, कितना जमा किया आपने, कितना? 20,000 रुपये की फीस थी 2 साल। 4,20,000 रुपये की फीस थी 2 साल की। हाँ, 60% स्कॉलरशिप के बाद में। अच्छा। हाँ। तो कितनी जमा कर दी आपने? जमा हमने कर दिया है 3,81,000 में जमा कर दिया हमने। देखिए, 4,20,000 टोटल फीस थी और 3,81,000 इन्होंने जमा कर दिया है। तो कब आपने एडमिशन करवाया था, कितनी फीस भरी थी? हमने अप्रैल 2024 में एडमिशन कराया था 11th में। मेरा बेटा जब 10th का बोर्ड दिया था उसके बाद ही यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू हुई थी ऑलमोस्ट 14 अप्रैल से, और हमने 2.5 लाख दिया है। आपकी बेटी को किसी और जगह क्लास में उन्होंने मर्ज किया है, किसी और इंस्टीट्यूट में उसको क्लासेस मिल रही नहीं मिल रही है? उन्होंने ऑफर किया है आकाश के थ्रू कि आप सेम फैकल्टी रहेगी, सेम सारे स्टाफ रहेंगे, आप आकाश में आकर क्लासेस कर सकते हो। हालांकि अभी तक वो गई नहीं है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो आप भेजेंगे वहाँ पे? मतलब इस ऑप्शन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आप कुछ और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, कुछ और चाह रहे हैं? देखिए, हमारे पास मेरी बेटी ऑलरेडी 11 में है, 12th में जा रही है। 1 साल से वो पढ़ रही है, उसकी कंटिन्यूटी का इशू है। तो मेरे लिए तो मेन जो मसला है, इम्पोर्टेंस है कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नोएडा और गाजियाबाद के फिजी यानी फोरम फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर्स के बाहर की हैं। अभिभावकों का आरोप है कि फिजी ने छात्रों से 2 साल की फीस पहले ही ले ली थी, लेकिन अब संस्थान बंद करने की गुपचुप तरीके से प्लान चल रहा है। आरोप तो ये भी है कि शिक्षकों को उनकी सैलरी नहीं दी गई है, इसलिए कई शिक्षक संस्थान छोड़कर दूसरे कोचिंग सेंटर में जा चुके हैं या अपनी खुद की कोचिंग शुरू कर चुके हैं, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। अभिभावकों की शिकायत पर अब फिजी मैनेजमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्हें विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। अभिभावकों का आरोप है कि फिजी ने छात्रों से बड़ी रकम वसूल की थी, लेकिन अब उनको बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाता दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि या तो उनकी फीस वापस की जाए या फिर कोर्स को पूरा कराया जाए।
मेरा बच्चा जो अभी 11th में है और हमने जब एडमिशन लिया था ये सोच के लिया था कि 11th 12th कंप्लीट करा के जेईई यहीं से कराएंगे, तो हमसे सारा फीस एडवांस में लिया गया था और विद इन 2 months ऑल द पीडीसीज वे क्लियर्ड। सो सारा पीडीसी ले लिया गया हमसे। और सबसे बड़ी बात जो है अभी 11th का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और अभी एक चैप्टर मतलब एक सब्जेक्ट में 3 चैप्टर्स बचा है, तो अभी अगर दूसरी जगह भी एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं कराएंगे। सो माई पॉइंट इज कि अगर बच्चा मतलब 11th का ही नहीं कंप्लीट हो रहा है तो वो जेईई देने लायक बचेगा कि नहीं। भविष्य के तमाम सपने संजोए हजारों छात्र फिजी पहुंचे थे। इसके लिए उन्होंने लाखों रुपए का भुगतान किया, मगर उन्हें क्या पता था कि उनके साथ धोखा हो जाएगा। दरअसल कोचिंग इंस्टीट्यूट को अचानक से कई टीचर्स और प्रशासनिक स्टाफ ने छोड़ दिया है। इसी के चलते छात्र और उनके अभिभावकों में नाराजगी का माहौल है। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों बहुत टेंशन में थे। हम लोगों ने, मेरी बेटी अभी अप्रैल में उसका सेशन शुरू होगा, उसके पहले ही हमने 4 लाख रुपए दे दिया है। हम लोग इतने परेशान थे। मेरी बिटिया मेरे से बोलती, पापा आप लोग परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूंगी, आप लोग पैसे की टेंशन मत लो। सर, इतना होनहार बच्चा अगर इस तरीके से कर रहा है और अपना भविष्य सिर्फ अपने पेरेंट्स को परेशान होकर के छोड़ रहा है, तो आप इस देश का भविष्य समझ सकते हैं कि कहां पे जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो मुझे गुस्सा आ रही है प्रशासन के ऊपर आ रही है। कम से कम ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 से 2 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, उनकी नजर में ये कुछ हुआ ही नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक कहां हैं, सेंटर कब खुलेगा, इसकी कोई जानकारी पेरेंट्स को नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि कोचिंग वाले किसी से बात भी नहीं कर रहे, जिसके बाद स्टूडेंट और अभिभावक पुलिस के शरण में हैं। उनका कहना है कि उनकी लाखों रुपए फीस तो गई ही, साथ ही बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस भरोसे पर हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया था कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा उसका प्रिपरेशन होगा, और हमने एक्चुअली 2023 जून में उसका एडमिशन कराया था और हमने करीब 4 लाख रुपए एडवांस फीस दिया है 4 साल के कोर्स के लिए, इंक्लूडिंग 11th एंड 12th। अब कल इन्होंने एकाएक मैसेज हमें भेजा, इट इज़ नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इनके ऑपरेशंस के जो लोग थे उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया है और आप लोग अपने बच्चों को आकाश में आइए लेकर के, हम वहाँ पढ़ाएंगे। इस मामले की शिकायत गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन से की गई। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर से थाना सेक्टर 58 और गाजियाबाद के कविनगर थाने में फिजी के प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज एफआईआर में फिजी के प्रबंधकों दिनेश गोयल, मनीष आनंद, राजीव बब्बर और आशीष गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 316(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें एक कोचिंग सेंटर है फिजी करके D67 RDC राजनगर थाना कविनगर में, और इसमें काफी बच्चे कोचिंग लेते हैं। तो इसमें कुछ बच्चों के अभिभावकों ने शिकायत की थी जिलाधिकारी और जो डीओस है उनके यहाँ, कि इन्होंने पूरी फी ले रखी है, पूरे साल भर की फी ले रखी है, लेकिन इनके टीचर्स आ नहीं रहे हैं पढ़ाने और इनका जो मैनेजमेंट है टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहा है। तो ये लोग भागने के चक्कर में इस पे तत्काल जो यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक है उन्होंने इसमें जांच की और उन्होंने एक तहरीर दी थाना कविनगर पे, जिसमें उस फिजी के जो 4 लोग संचालक हैं उनके खिलाफ एक अभियोग थाना कविनगर में दर्ज किया गया है। बच्चे परेशान हैं कि उनकी तैयारी अधर में लटक गई और पेरेंट्स परेशान हैं कि उनके बच्चों का भविष्य और मेहनत की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए फंस गए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि फिजी के कहां के सेंटर्स बंद होने के दावे किए जा रहे हैं। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी के अलावा देश के अलग अलग शहरों में अचानक फिजी के सेंटर्स पर ताले लग गए हैं। जेईई मेन 2025 के सेशन फर्स्ट के एग्जाम 22 से 30 जनवरी के बीच हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर बंद होने से छात्रों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। आरोप तो ये भी है कि कुछ जगहों पर रातों रात सेंटर बंद कर दिए गए। जब सुबह छात्र कोचिंग के लिए पहुंचे तब पता चला कि सेंटर बंद हो गए। फिजी के जो सीएमडी जो भागे हुए हैं, कुछ लोग इट्स ए र्यूमर और मे बी ग्रेव पॉइंट ऑल्सो, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिका में घूम रहे हैं भाई साहब। तो मुझे सरकार से प्रधानमंत्री से पीएमओ से ये रिक्वेस्ट है, डीएम कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस टाइप के जो उत्तर प्रदेश सीएम से भी, योगी जी से भी रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी लोग भागे हुए हैं उन भगोड़ों को वापस इंडिया लाया जाए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि फिजी किस तरह की क्लासेस चलाता है और उन प्रोग्राम्स के लिए कितनी फीस वसूलता है।
वैसे तो फिटजी के कई प्रोग्राम हैं जिनमें क्लासरूम प्रोग्राम, ई स्कूल प्रोग्राम और एकीकृत स्कूल कार्यक्रम शामिल हैं और इन प्रोग्राम्स के लिए फिटजी 2 से 4 लाख रुपए फीस वसूलता है। इसके अलावा सुप्रीम 4 वर्षीय एकीकृत स्कूल कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम कक्षा 9 से शुरू होता है। उन्नत 10वीं 3 वर्षीय कार्यक्रम कक्षा 10 से शुरू होता है। रैंकर्स स्टडी मटेरियल ये कार्यक्रम कक्षा 11 के लिए है। विस्तारित कक्षा 12वीं उत्तीर्ण ये 12वीं और 12वीं पास के लिए है। जाहिर है फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ताले लगने से हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। ऐसे में जरूरी है कि फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आए और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स भी ऐसे धोखेबाज संस्थानों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गाजियाबाद से भूपेंद्र चौधरी के साथ नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।